उत्तर प्रदेश में पहचान और विरासत को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। लखीमपुर खीरी के मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलकर अब कबीर धाम किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कबीर धाम आश्रम में आयोजित स्मृति महोत्सव के मंच से ये बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार का कहना है कि प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को उनका असली स्वरूप लौटाना है उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इससे पहले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज और फैजाबाद का नाम अयोध्या किया जा चुका है। अब कबीरदास की भूमि को नया सम्मान मिलने जा रहा है। धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक विकास और स्थानीय पहचान को मजबूत करना इस पहल का मुख्य उद्देश्य माना जा रहा है। नाम बदलने के सिलसिले को लेकर सूबे में इस वक्त चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। लखीमपुर खीरी के स्मृति महोत्सव मेला 2025 की है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कबीर धाम आश्रम पहुंचे थे। वहां बड़ी संख्या में संत और श्रद्धालु मौजूद थे। इसी मंच से योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलकर अब कबीर धाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार धार्मिक स्थलों के विकास के संकल्प के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि पहले सरकार का ध्यान कब्रिस्तान की 4 दीवारी तक सीमित रहता था, लेकिन अब प्रदेश में मंदिरों, आश्रमों और पूजा स्थलों की पहचान और पुनरुद्धार के लिए फंड लगाया जा रहा है। उनका कहना था कि संत कबीरदास की शिक्षाएं आज भी समाज को एकता और समानता का संदेश देती हैं। ऐसे में कबीर धाम नाम मिलने से इस गांव की पहचान और मजबूत होगी और यहाँ धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में यहाँ की सुविधाएं और भी बेहतर की जाएंगी, जिससे ये क्षेत्र सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि संत कबीरदास की शिक्षाएं आज भी समाज को सही दिशा दिखाती हैं। कबीरदास ने हमेशा जात पात और भेदभाव का विरोध किया और लोगों को एकता का संदेश दिया। योगी ने मंच से संतों और श्रद्धालुओं से संवाद करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि कबीरदास के विचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, खासकर युवाओं तक। उन्होंने कहा कि कबीरदास की वाणी में वह शक्ति है जो समाज को जोड़ने का काम करती है और लोगों को समानता का महत्व समझाती है। इसलिए मुस्तफाबाद गांव का नाम कबीर धाम रखा जाना सिर्फ एक नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि उनके संदेश को सम्मान देने का बड़ा कदम है। इसमें गांव की पहचान आध्यात्मिक रूप से भी और मजबूत होगी। मुख्यमंत्री का मानना है कि गांव का ये नया नाम आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा और यहाँ के सांस्कृतिक माहौल को नई ऊर्जा देगा। इस फैसले के जरिए सरकार चाहती है कि कबीरदास की शिक्षाएं सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि लोगों की दिनचर्या और विचारों में भी जगह बनाए। भारत में ही वर्षों बरस, दशकों दशक हिंदू समुदाय ही अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता रहा है। आज भी वो स्थिति है, परंतु ठीक है, आज अनेक ऐसी स्थितियां हैं जिसके कारण आप ये कह सकते हैं कि सुनवाई है, अब हिंदुओं की भी सुनवाई है। अन्यथा वोट बैंक के चक्कर में कुछ समझा ही नहीं जाता था। जो नाम बदलने की बात है, मैं स्वागत करता हूं उसका। और विशेष बात यह है कि ऐसे अनेक स्थानों के नाम कुछ 100-200 साल पहले बदल दिए गए, उन सारे ही स्थानों के नाम बदलने की आवश्यकता है। मुस्तफाबाद गांव में मुस्लिम आबादी नहीं है, इसलिए यहाँ के ज्यादातर लोगों ने कबीर धाम नाम रखने के प्रस्ताव का स्वागत किया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये बदलाव सिर्फ धार्मिक पहचान से जुड़ा नहीं है, बल्कि गांव के विकास और उसकी छवि को भी नई दिशा देगा। कबीर धाम नाम से यहाँ की पहचान और मजबूत होगी और बाहरी लोग भी गाँव को इसके आध्यात्मिक महत्व के कारण जान पाएंगे। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। योगी सरकार पहले ही इस नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को प्रशासन को भेज चुकी है। उम्मीद है कि जल्द ही सभी सरकारी दस्तावेजों और रिकॉर्ड में इस गांव का नाम कबीर धाम दर्ज हो जाएगा। लोगों का विश्वास है कि जब एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान गांव से जुड़ेगी तो यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी विस्तार होगा। अयोध्या और प्रयागराज की तरह ये फैसला भी योगी सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से सम्मान दिलाने की कोशिश की जा रही है। इससे न सिर्फ गाँव की प्रसिद्धि बढ़ेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। Struggling to find top talent? Unlock a world of skilled Indian professionals, engineers, designers, innovators, ready to work remotely on your clock. Save costs, bridge time zones, and grow faster with IITR. Visit hireindians.com now. अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा फैसला केवल एक नाम बदलने का कदम नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को नई ताकत देने की एक बहुत बड़ी कोशिश भी है। अयोध्या, प्रयागराज के बाद अब मुस्तफाबाद को कबीर धाम नाम दिए जाने से राज्य में एक बार फिर से ऐतिहासिक और धार्मिक मूल्यों की चर्चा तेज हो गई है।
सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश की विरासत को सम्मान मिलेगा, पर्यटन बढ़ेगा और क्षेत्रीय विकास को भी काफी गति मिलेगी। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या सिर्फ नाम बदलने से सामाजिक समरसता और राज्य की छवि में वास्तविक सुधार आ पाएगा। इसी बहस के बीच कबीरधाम को लेकर लोगों में उत्साह भी दिख रहा है और कई उम्मीदें भी लोगों की जुड़ती जा रही हैं। यूपी सरकार प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के मिशन पर लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में गांव, शहरों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की मुहिम वर्षों से चल रही है। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में इस अभियान ने और तेजी पकड़ी है। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया, फैजाबाद को अयोध्या के नाम से नई पहचान मिली और अब मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीरधाम रखे जाने का ऐलान किया गया। इसके साथ ही कई रेलवे स्टेशन, चौराहों और मोहल्लों के नाम भी उनकी ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर से जोड़कर बदले जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय पहचान को नया गौरव मिलता है और लोगों में अपनी परंपरा और विरासत को लेकर गर्व की भावना बढ़ती है। स्थानीय लोग भी मानते हैं कि नाम परिवर्तन केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का अवसर है। कबीरदास की वाणी और संदेश को साथ लेकर अब कबीरधाम क्षेत्र की नई पहचान बनेगी और इसके विकास में भी तेजी आने की उम्मीद है। योगी सरकार नाम परिवर्तन के साथ साथ धार्मिक स्थलों के विकास और सौंदर्यीकरण पर भी खास ध्यान दे रही है। सरकार का मानना है कि इन स्थलों की पहचान और मूल स्वरूप को संवार कर राज्य की सांस्कृतिक विरासत को और मजबूत किया जा सकता है। इसी सोच के तहत मंदिरों, आश्रमों और पूजा स्थलों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विशेष बजट का आवंटन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मंचों पर ये बात दोहरा चुके हैं कि 2014 के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने धार्मिक धरोहरों के संरक्षण और विस्तार पर बड़े स्तर पर काम किया है। उनका कहना है, पहले कब्रिस्तान में चारदीवारी बनाती थी, अब धार्मिक स्थलों के सम्मान और विकास पर धन खर्च हो रहा है। लोगों का मानना है कि इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही ऐतिहासिक स्थलों को उनके मूल स्वरूप में लौटाने से आने वाली पीढ़ियां भी अपनी संस्कृति को बेहतर ढंग से समझ पाएंगी। कबीरधाम के नाम बदलाव के साथ यहाँ के आश्रम और आसपास के धार्मिक स्थलों में भी विकास कार्य तेज होने की उम्मीद है। तो इससे पहले लोग कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या के बारे में, अयोध्या धाम के बारे में किस किस प्रकार की टिप्पणी होती थी। आप याद करिए, आज हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। हमने कहा भी हर धर्म स्थल का सुंदरीकरण होना चाहिए, वहां पे जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, यात्री विश्रामालय बनने चाहिए, रेन बसेरे बनने चाहिए और हर प्रमुख स्थलों का हम पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को पर्यटन और संस्कृति विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नाम परिवर्तन की घोषणा के बाद से स्थानीय लोगों में उत्साह साफ देखा जा सकता है। मुस्तफाबाद के लोगों का मानना है कि अब उनके गांव को नई और बड़ी पहचान मिलेगी। कबीरधाम आश्रम वर्षों से इस क्षेत्र की आध्यात्मिक धरोहर रहा है, लेकिन गांव के नाम में ये पहचान न होने से वे उतनी व्यापकता नहीं पा सकते। अब नाम बदलने के साथ ही यहाँ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की पूरी उम्मीद है। कई परिवारों का कहना है कि कबीरधाम नाम से क्षेत्र की धार्मिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी। इससे स्थानीय रोजगार और व्यापार को भी लाभ मिलने की संभावना है। लोगों को विश्वास है कि इस बदलते नाम के साथ विकास कार्यों की गति भी तेज होगी। वहीं कबीरदास की शिक्षाओं से मिलने वाला सामाजिक समरसता और एकता का संदेश भी अधिक मजबूत होकर लोगों के बीच पहुंचेगा। फिलहाल प्रशासनिक प्रक्रिया जारी है और जल्द ही सरकारी दस्तावेजों में भी कबीरधाम नाम दर्ज कर दिया जाएगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये कदम न केवल गांव की छवि बदलेगा बल्कि पूरे राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की दिशा को भी नया मार्ग देगा। कबीरधाम नाम की घोषणा को उत्तरी यूपी की सांस्कृतिक पहचान को नई दिशा देने वाला बड़ा कदम भी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को उनकी मूल पहचान लौटाने की जो मुहिम शुरू की थी, वो अब गांवों तक विस्तार पा रही है। लखीमपुर खीरी के इस इलाके में कबीरदास की परंपरा, आश्रम की पहचान और लोगों की आस्था पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी रही है। इसलिए नाम परिवर्तन का ये फैसला प्रशासनिक प्रक्रिया, स्थानीय समर्थन और आध्यात्मिक आशीर्वाद तीनों का एक संगम बन गया है। अब पूरा प्रदेश इस बदलाव को एक नई मिसाल के रूप में भी देख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कदम उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धारा को और मजबूत करेगा और क्या कबीरधाम यूपी की नई पहचान बनेगा?
नाम बदलने का असर सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इलाके की पूरी सोच और पहचान पर पड़ता है। मुस्तफाबाद से कबीरधाम होने के बाद इस क्षेत्र में सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। संत कबीरदास की शिक्षाएं जो सामाजिक एकता, भाईचारा और कुरीतियों के खिलाफ आवाज देती हैं, अब इस भूमि की पहचान के रूप में और मजबूत होंगी। नाम परिवर्तन से यहाँ आध्यात्मिक पर्यटन बढ़ेगा, आश्रम केंद्रों में आएगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार व विकास के नए अवसर खुल सकते हैं। सरकार भी इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं और सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता दे सकती है। हाल के वर्षों में प्रयागराज और अयोध्या की तरह कबीरधाम भी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई दे सकता है। स्थानीय निवासियों को उम्मीद है कि ये कदम उनके गांव के भविष्य को सकारात्मक दिशा देगा और प्रदेश के सामाजिक विकास मॉडल का हिस्सा बनेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेकर स्थानीय स्तर तक लोग इस फैसले को सकारात्मक रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि कबीरधाम आश्रम पिछले कई दशकों से इस क्षेत्र की पहचान रहा है, लेकिन अब गाँव का नया नाम उसके महत्व को और बढ़ा देगा। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि नाम परिवर्तन के साथ ही यहाँ विकास की रफ्तार भी तेज होगी। पूजा स्थलों का विस्तार, आश्रम के आसपास बेहतर व्यवस्थाएं और धार्मिक पर्यटन के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। इसके बाहर से आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो गांव के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सामाजिक सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और सफाई की स्थिति में सुधार की भी अपेक्षा है। लोगों का कहना है कि कबीरदास जी की शिक्षा और विरासत को सम्मान मिलना अब वक्त की मांग। नए नाम के साथ इस गाँव की पहचान प्रदेश ही नहीं, देश में भी नई रोशनी लेकर उभरेगी। नाम परिवर्तन की औपचारिक प्रक्रिया अब प्रशासनिक स्वीकृति के अंतिम चरण में। अधिकारियों के मुताबिक मंजूरी मिलते ही मुस्तफाबाद का नाम आधिकारिक रूप से कबीरधाम कर दिया जाएगा और सभी सरकारी दस्तावेजों में इसे दर्ज किया जाएगा। इस बदलाव के प्रति स्थानीय लोगों से लेकर राजनीतिक हलकों तक सकारात्मक समर्थन दिख रहा है। कबीरधाम आश्रम में होने वाले धार्मिक आयोजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लंबे समय से इस क्षेत्र की पहचान को बनाए रखा है। अब गाँव के नाम के साथ ये सांस्कृतिक धारा और भी मजबूत होगी। योगी सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश अपनी परंपरा, विरासत और आध्यात्मिक मूल्यों का पुनर्जीवन कर रहा है। जब प्रदेश में ऐतिहासिक नाम वापस लौटते हैं तो लोगों के मन में गर्व और अपनापन दोनों बढ़ता है। स्थानीय लोग भी आशा लगाए बैठे हैं कि नाम परिवर्तन के बाद यहाँ विकास कार्यों में तेजी आएगी, चाहे वो सड़क, पर्यटन या धार्मिक स्थलों की सुविधाओं का विस्तार हो। सरकार का संदेश साफ है, यूपी की सांस्कृतिक धरोहर को उसका सम्मान अब जरूर मिलेगा।